हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं तलवार यहां खामोश नहीं, हम राणा के वंशज हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। जी हां मेरे दोस्तों, जीतने के जुनून से निकले हो और अगर तुम्हारे दिल के अंदर ये चीज बैठ चुकी है कि सिलेक्शन से कम कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब सरकारी कर्मचारी बनना है। रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन करना। अरे ध्यान रखिएगा, जो आज संघर्ष की भट्टी में खुद को जलाने की कोशिश करेगा वो कल हीरे की तरह चमक के दिखाएगा और आज वो कत्ल वाला दिन, कत्ल वाली रात देखने को मिलेगी मेरे दोस्त। अरे ये जिंदगी के अंदर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एंजाइटी पीक परवान चढ़ रही है, लेकिन वादा करते हैं कि जितना तुम्हें आता है तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता और जो तुम्हें नहीं आता वो पूरे विश्व में किसी को नहीं आता है। ऐसी शानदार तैयारी के अंदर खुद को जुटाना चाहते हो तो पूरे के पूरे सेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखते रहेगा। सिलेक्शन तो डेफिनेटली निकल के लाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अपने हौसले, हमारा जोश, जुनून, पागलपन, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ क्या है, पीक लेवल पे देखने को मिल रहा है। चलेगा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखेगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर करेगा। आज के सेशन में बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा और उस बहुत कुछ अलग की सबसे पहली झलक, अरे वो कहते हैं ना झलक दिखला जा, तो ये रहेगी आज के सेशन की पहली झलक। आपके सामने आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और अपने बेहतरीन जवाब को पुट डाउन करें। आंकड़ा धीरे नहीं तेजी से उड़ना चाहिए, क्योंकि राफेल तो राफेल की स्पीड से ही उड़ेगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत बढ़िया, लुकिंग स्मार्ट लिख रहा है, कोई टी शर्ट अच्छा लिख रहा है, कोई गोरे गाल लिख रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार और विश्वास इसी प्रकार से बना रहे। यह क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज नॉट एसोसिएटेड विद द, अरे भैया जी, बीटा HCG। कौन सा कैंसर है जो बीटा HCG के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन में मेन पूछा है एक तो नोट और बीटा HCG के साथ में। पहला बोल दिया कोरियोकार्सिनोमा, गेस्ट, अरे भैया जी, गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर, प्रोस्टेट कैंसर या हाइडेटिफॉर्म मोल। ABCD टकाटक सब कुछ जल्दी से जवाब देना। आज सब कुछ अलग है और अलग के बारे में कमेंट भी करना है कि कुछ अलग अच्छा है या खराब है, या पहले वाला अच्छा था या आज वाला अच्छा है। सी जवाब आ रहा है। ध्यान रखिएगा, एक नाम होता है जिसे अपन बोलते हैं ट्यूमर मार्कर, एक नाम होता है जिसे क्या बोला जाता है, ट्यूमर मार्कर बोला जाता है। और ट्यूमर मार्कर कुछ स्पेशल कैंसर को इंडिकेट करने वाली चीज के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा PSA किसका होता है? प्रोस्टेट कैंसर का होता है। अरे किसका होता है? प्रोस्टेट कैंसर का। नाम सुना होगा मेरे दोस्तों CA 125, ये किसका देखने को मिलता है सर? ये होता है ओवेरियन कैंसर का। ठीक है, नाम सुना होगा मेरे दोस्तों CA 27 days 29, या देखा होगा CA 15 days 3, ये दोनों ही किसके होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के। याद रखिएगा, ये किसके देखने को मिलेंगे? ब्रेस्ट कैंसर के। नेक्स्ट इसके बाद में नाम सुना होगा CA 19 days 9, ये किसका होता है? पैनक्रेटिक कैंसर का। अरे किसका देखने को मिलता है सर? ये पैनक्रेटिक कार्सिनोमा का देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है? चलेगा, वाह, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बेस्ट है सर ब्लैक बोर्ड। अरे ब्लैक बोर्ड इसलिए लाया था कि आपने मुझे ब्लैक शर्ट में देख देख करके इतनी ज्यादा डिमांड कर दी। कई लोग तो ये बोलने लगे कि सर के पास एक ही शर्ट, एक ही टी शर्ट है, तो मैंने सोचा आज अपने दूसरे वाले टी शर्ट को भी दिखा दूं कि टी शर्ट मेरे पास एक नहीं दो टी शर्ट है। क्लियर है? और बोर्ड भी मेरे पास में एक नहीं दो बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। चलेगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरा, किसी महान पुरुष ने बोला था कि बैकग्राउंड में चेहरा गोरा नजर आता है, तो मैंने सोचा आज आजमा कर देख लेते हैं कि नजर आता है या नहीं आता है। कमेंट बॉक्स की स्पीड बड़ी तेजी से भागनी चाहिए, टुकर टुकर नहीं देखना है। नेक्स्ट इसके बाद में नाम देखने को मिलता है कैल्सी, अरे कैल्सीटोनिन वाली कंडीशन। सर कैल्सीटोनिन किसका देखने को मिलता है? तो थायराइड का। अरे किसका देखने को मिलता है? थायराइड का देखने को मिलता है। थायराइड ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर किसका देखने को मिलता है? लंग्स का देखने को मिलता है ट्यूमर मार्कर। नेक्स्ट इसके बाद में अगर बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों, वेनिल मेंडेलिक एसिड किसका देखने को मिलता है? तो लिख सकते हो फियोक्रोमोसाइटोमा, क्रोमोसाइटोमा का देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर इसके बाद में बात करते हैं और कौन कौन सा ट्यूमर मार्कर देखने को मिलता है, अरे कमेंट कीजिएगा कौन सा ट्यूमर मार्कर बचने लगा है मेरे दोस्तों। इसके बाद एक नाम आता है जिसे अपन बोलते हैं CEA, कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, और जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नाम अपन बोलते हैं PC। अरे इसका मतलब देखने को मिलता है सर ये पेनक्रियाज का भी है, नेक्स्ट ये कोलोन का भी है, और B का मतलब ब्रेस्ट का भी होता है। ध्यान रखिएगा, इनका भी देखने को मिलता
रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सबसे वृष्ट प्रोग्नोसिस वाला कैंसर कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा, अरे कौन सा देखने को मिलता है, टारगेट एम्स में हूं इतना ही गोरा, क्लियर है, आज ओरिजिनल चेहरा नजर आया है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यहां क्या देखने को मिलता है कि कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन वाला, ये हो गया। नेक्स्ट आता है अल्फा फीटोप्रोटीन, किसका देखने को मिलता है, तो प्यारे दोस्तों लिवर कैंसर का, अरे किसका देखने को मिलता है, लिवर कैंसर का देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रोस्टेट का पूछा जाता है, उसके बाद में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन मुद्दे वाले सारे के सारे लिखाए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एड्रेनलिन मेडुला वाला देखने को मिलता है, सीए कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, इजे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बोले तो पैनक्रियाज कोलोन एंड ब्रेस्ट। और सबसे वृष्ट प्रोग्नोसिस वाला कौन सा देखने को मिलता है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि वृष्ट प्रोग्नोसिस वाला कौन सा देखने को मिलता है, तो लिख लीजिएगा पेनक्रियाज। अरे कौन सा देखने को मिलता है, पेनक्रेटिक कैंसर सबसे वृष्ट प्रोग्नोसिस वाला होता है, बहुत बढ़िया। हाई मोलिकुलर वेट साइटोकिरेटिनिन ब्लडर कैंसर का होता है, बहुत बढ़िया। अरे हाई मोलिकुलर वेट साइटोकिरेटिनिन आपका ब्लडर कैंसर का देखने को मिलता है, अरे किसका देखने को मिलता है, ब्लडर कैंसर का देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चलेगा, आपके इस क्वेश्चन में क्या हो गया, कोरियो एम्ब्रियोनिक होगा, अरे गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक होगा, हाइडेटिफॉर्म मोल होता है, लेकिन कौन नहीं होता है सर, प्रोस्टेट कैंसर इसमें शामिल नहीं होगा। सही आंसर, धमाकेदार आंसर क्या चला जाएगा, सी। बोलो भगत और भगवान की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा, ये वाला, थोड़ी अपनी स्पीड को तेज रखो ताकि मैं मैक्सिमम चीजों तक रीच कर पाऊं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछ लिया, पेप स्मेयर इज यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पेप स्मेयर किसके लिए है, यूज लोगे मेरे प्यारे दोस्तों। अरे भैया जी, पेप स्मेयर किसके लिए लागू लेना है, तो ध्यान रखिएगा, पेप स्मेयर के बारे में अगर आपसे एग्जामिनर लंग्स कैंसर, कोलोन, सर्वाइकल या ये, तो ध्यान रखिएगा पेप स्मेयर राइट आंसर सी जाएगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पेपिनोकोलस स्मेयर के नाम से जाना जाता है। कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अरे किस में देखने को मिलता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। कौन सा डिवाइस काम में लेते हैं, तो इसके लिए एरेज स्पेचुला काम में लिया जाता है, एरेज स्पेचुला काम में लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आपको किसके बारे में जानकारी देगा सर, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर किस फीमेल में ज्यादा होता है, जिसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जैसी कुछ चीजें देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा सर, आज डिजिटल बोर्ड बहुत अच्छा है, मजा आया ना, चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, नए डिजिटल बोर्ड की मुझे दे दो बधाई और आप अपने आप को भी ले दो बधाई फटाक से। ध्यान रखिएगा, अगर अच्छा लगा तो पैसा वसूल, चलेगा। ध्यान रखिएगा, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक नवाचार करने में 360 डिग्री और उत्कर्ष परिवार दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, पड़ोसी को बोल देना कि तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। वो कहते हैं ना, जर्रों में रह गुजर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, अरे मैं शीशा हूं टूट करके खनक छोड़ जाऊंगा। यार राइट आंसर क्या छोड़ जाऊंगा, सी। लंग्स कैंसर नहीं है, कोलोन नहीं है, ये नहीं है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए, जिसे बीआरसीए बोला जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है, किसके लिए, टेस्टिज कैंसर के लिए। अरे टेस्टिज का कैंसर टीरेटोनोमा बोला जाता है, टीरेटोनोमा बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी लेवल ऑफ रेंज हमें देखने को मिलते हैं, यानी स्क्रीनिंग वाली कंडीशन देखने को मिलती है। समझ में आई प्यारे दोस्तों, राइट आंसर सी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा, आज मैं इस सेशन में ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऑन्कोलॉजी का लास्ट सेशन होगा, कल के पेपर में छप के आएगा क्वेश्चन ने बोल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अर्ली वार्निंग साइन ऑफ लंग्स कैंसर। बेटा लंग्स कैंसर के लिए अर्ली वार्निंग साइन यानी शुरुआती संकेत क्या होगा कि लंग्स कैंसर हो सकता है। अरे कौन आपको यह जानकारी दे रहा है कि मरीज में लंग्स कैंसर हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, कैंसर के मरीज में 7 वार्निंग साइन आते हैं। अरे क्या देखने को मिलता है, 7 वार्निंग साइन देखने को मिलते हैं। अरे क्या देखने को मिलता है, 7 वार्निंग साइन देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ
बहुत बढ़िया। 7 वार्निंग साइन को अगर पढ़ोगे तो कैसे बोला जाता है सर? उसे क्वेश्चन बोला जाता है, CAUTION। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? दैट ऑल आर द 7 वार्निंग साइन। कैंसर, ध्यान रखिएगा, 7 वार्निंग साइन आने का मतलब कैंसर होना जरूरी नहीं, लेकिन लिख के दे सकता हूं जिसको कैंसर हुआ उसमें ये वार्निंग साइन अरे जरूर जरूर आए होंगे। आए या नहीं आए? आगे चलेगा। सबसे पहला लिखा है CAUTION। चलेगा। N का मतलब होता है नेगिंग कफ। N का मतलब क्या देखने को मिलता है? नेगिंग कफ। अरे क्या देखने को मिलता है? कफ एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अरे इसके साथ ही आज देखो मेरी स्पीड भी बढ़ गई है लिखने की भी। यहां क्या देखने को मिलता है? ओबियस चेंज। अरे क्या देखने को मिल रहा है? ओबियस चेंज इन मोल एंड वार्ट। अरे मोल एंड वार्ट में चेंजेस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्या देखने को मिला? आई का मतलब इनडाइजेशन। क्या देखने को मिलता है? इनडाइजेशन देखने को मिलता है। चलेगा। टी का मतलब क्या देखने को मिलता है? थिकनिंग। अरे थिकनिंग इन लंप एंड एल्सवेयर। लंप एंड एल्सवेयर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। यू का मतलब होता अनयूजुअली। अरे क्या देखने को मिलता है? थिकनिंग देखने को मिलेगा। अरे मरीज में अनयूजुअली चेंज अरे देखने को मिलता है। ए का मतलब एशोर डज नॉट हील। अरे भैया जी क्या देखने को मिलता है? डज नॉट हील देखने को मिलता है। और ए का मतलब हो जाता है चेंज इन बोवल एंड ब्लडर। अरे चेंज इन बोवल एंड ब्लडर में भी चेंजेस देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज में क्या देखने को मिलता है? क्वेश्चन का मतलब अगर एग्जामिनर पूछे तो इसे 7 वार्निंग साइन के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। अगर किसी भी मरीज में बोवल एंड ब्लडर की हैबिट चेंज हो, कोलोन कैंसर हो सकता है। एशोर डज नॉट हील यानी कोई घाव नहीं भर रहा है तो हो सकता है। अरे अनयूजुअल ब्लीडिंग देखने को मिले। अनयूजुअल क्या देखने को मिले? ब्लीडिंग। शरीर के किसी भी अंग से खून वून निकलना शुरू हो जाए तो समझ लेना मरीज में कैंसर हो सकता है। मरीज में थिकनिंग इन द लम्प्स एंड एल्वेयर। कोई लम्प्स का क्या हो जाना? मोटा हो जाना। सर आज ब्लैक शर्ट नहीं है तो ब्लैक बोर्ड ही सही। हाँ तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तुम अकेली तो नहीं। तो भैया जी ब्लैक शर्ट नहीं ब्लैक बोर्ड सही। चलो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थिकनिंग हो गया। इसके अलावा इनडाइजेशन, खाने का डाइजेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हो गया कि ओबियस चेंज इन द मोल एंड वार्ट। मोल एंड वार्ट में परिवर्तन होगा। मोल का मतलब तिल होता है, थोड़ी वाला तिल, और वार्ट का मतलब मस्से। चलेगा। तिल रहता है तो ठीक है, तिल से दिल और दिल से दिल दिला हो जाता है तो भैया जी दिल दहल उठता है और दिल का दौरा पड़ जाता है। लास्ट लिख दिया नेगिंग कफ एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस यानी लगातार मरीज में खांसी की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारे 7 वार्निंग साइन होते हैं कैंसर के रिगार्डिंग। समझ में आई? प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का आज हंसता चेहरा शानदार वाला देखने को मिलता है। नहीं, इन चीजों के लिए पैसे खर्च नहीं करने होते हैं, नाज चलेगा। डिफिकल्टी इन द स्वलोइंग, सर ये मरीज को गैस्ट्रिक के लिए होगा। ग्रेजुअल वेट लॉस सब में होता है। लगातार मरीज को खांसी आती है तो समझ लेना लंग्स कैंसर। कफिंग ऑफ ब्लड ये टीबी का संकेत होता है। राइट आंसर सी। परसिस्टेंट का मतलब लगातार, कम समय के लिए मरीज की भाषा में परिवर्तन आना लेरिंजाइटिस कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जामिनर बोल दे कि शॉर्ट टाइम के लिए अगर परिवर्तन आता है तो इसे बोल सकते हो मेरे दोस्तों लेरिंजाइटिस। क्या बोल सकते हो? लेरिंजाइटिस बोल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे क्या बोल दोगे प्यारे दोस्तों? लेरिंजाइटिस बोल सकते हो। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला देखने को मिलता है। अरे आंकड़ा अटका कैसे नजर आने लगा है कि वो गजल वालों का क्या उस्लूब समझते होंगे और चांद किसे कहते हैं क्या खूब समझते होंगे, और कितनी मिलती है मेरे गजलों से सूरत उसकी कि लोग उसे मेरा। चलेगा। डॉट। अरे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट? कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में? अरे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जैसे कि कोई ये कैंसर या गांठ है। अब आपको पता है सेल में पोटेशियम होता है, सेल में फॉस्फेट होता है, सही है। मोस्ट कॉमन कैटाइन का नाम है पोटेशियम, मोस्ट कॉमन एनाइन का नाम है फॉस्फेट। जब कोई भी कैंसर की सेल फटेगी तो इसमें भरा हुआ पदार्थ बाहर आएगा या नहीं आएगा। और इसका जेनेटिक मटेरियल रखने वाली चीज जिसे अपन डीएनए बोलते हैं वो भी बाहर आएगा।
चलो, पोटेशियम जब आपकी बॉडी में देखने को मिलता है तो इसके कारण मरीज में क्या हो जाता है? अरे इसके कारण मरीज में क्या देखने को मिलता है? तो मरीज में देखने को मिलता है हाइपर कैलेमिया। अरे क्या देखने को मिलता है? हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फोस्फेट आ गया तो मरीज में देखने को मिलता है हाइपर फोस्फेटीमिया। हाइपर फोस्फेटीमिया देखने को मिलता है, चलेगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, जेनेटिक मटेरियल बोले तो डीएनए। अरे जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डीएनए में प्यूरिन की चेन होती है। डीएनए में प्यूरिन की जो चेन होती है वो जब टूटती है, अरे प्यूरिन की जो चेन देखने को मिलती है वो जब टूटती है तो मेरे दोस्तों ये जेंथिन ऑक्सीडेज के साथ रिएक्शन करती है। प्यूरिन जब हमारी बॉडी में टूटता है, यानी प्यूरिन जब आपका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? सर ये जेंथिन के साथ रिएक्शन करता है। अरे किसके साथ करेगा मेरे दोस्तों? जेंथिन के साथ में। और जेंथिन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? यूरिक एसिड बना लेता है। अरे क्या बना लेता है? यूरिक एसिड बना लेता है। तो इसके कारण मरीज में नेक्स्ट कंपोनेंट देखने को मिलता है हाइपर यूरेसीमिया। यूरेसीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि जब फोस्फेट बढ़ जाता है तो भैया जी, अरे जब फोस्फेट बढ़ जाता है तो क्या देखने को मिलता है कि मरीज में कैल्शियम में चेंजेस आता है, और यहां मरीज में देखने को मिलता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्यों हुआ प्यारे विद्यार्थियों? तो जवाब देना सर, जब फोस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा, जब फोस्फेट का बढ़ जाएगा तो भैया जी क्या देखने को मिलता है? कैल्शियम घटता है। तो हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपर यूरेसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, ऑल दीज आर द साइन या ऑल दीज आर कंपोनेंट या चेंजेस आर प्रेजेंट इन द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का मतलब किसी भी कैंसर की सेल का टूटना, फूटना, बिखर जाना। क्लियर है? ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है और इसके इलाज के लिए मरीज को क्या पिलाना है? फ्लूइड। अभी बताएंगे क्या हो गया, कौन सा नहीं होगा। हाइपरकैल्सीमिया नहीं होता है प्यारे दोस्तों, राइट आंसर डी जाएगा। हाइपर यूरेसीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपरकैलेमिया होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि समय का अभाव है और भागदौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है। यहां हो गया कि हाइपोकैल्सीमिया, मरीज में कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो मरीज में चौवस्टिक साइन आएंगे, ट्रोशियोर साइन आएगा, मरीज मरेगा नहीं। चलो, हाइपर यूरेसीमिया हो गया, मरीज के जॉइंट में जम गया तो गाउट हो जाएगा, और मरीज के किडनी में जम गया तो पथरी हो जाएगी, दोनों में नहीं मरेगा। तीसरा हो गया हाइपरफॉस्फेटीमिया, तो किडनी में जम गया तो स्टोन हो सकती है, मरीज नहीं मरेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों जब मरीज में हाइपरकैलेमिया हो गया तो ये हमारे हार्ट को एबनॉर्मल करता है, तो सबसे पहले ट्रीट करो, सबसे पहले ट्रीट किससे करो? हाइपरकैलेमिया को। और हाइपरकैलेमिया में ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हार्ट को स्टेबल करो, तो हार्ट को स्टेबल करने के लिए इस मरीज को दिया जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अरे क्या दोगे? ग्लूकोनेट दिया जाता है, और कितने रेशियो में? 10:10:10 के रूप में देंगे, यानी 10% की कंसंट्रेशन 10 ml में आती है। और भैया जी अरे क्या होता है, 10 मिनट में स्लो 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 दिया जाता है। जैसे ही आपने मरीज को कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया, इसने हार्ट को क्या कर दिया? स्टेबल कर दिया। हार्ट स्टेबल हो गया, लेकिन क्या पोटेशियम कम हुआ? नहीं हुआ सर, पोटेशियम कम नहीं हुआ। अब क्या करो, ये पोटेशियम आया कहां से? तो आप बोलोगे सर ये हमारे शरीर की सेल से ही आया है। अरे ये आया कहां से? तो हमारी शरीर की सेल से आया। तो नेक्स्ट क्या दो? मरीज को दे दो मेरे दोस्तों इंसुलिन। इंसुलिन के साथ में क्या दे दो? डेक्सट्रोज दे दो। अरे इंसुलिन के साथ में जब डेक्सट्रोज मरीज को लगाएंगे तो ये क्या करवाएगा? सर ये मरीज करवाएगा सेलुलर शिफ्टिंग। क्या करवाएगा? सेलुलर शिफ्टिंग करवाता है, यानी जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है उसको सेल में डालेगा। चलेगा, जो ज्यादा था वो सेल में डाल दिया, लेकिन पूरा ठीक हुआ? नहीं हुआ। अब तीसरे नंबर पे क्या लगा दो? मरीज को डायूरेटिक लगा दो, और डायूरेटिक लगा के शरीर में एक्स्ट्रा पोटेशियम था उसको बाहर फेंक दिया। 3 कंपोनेंट में, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट और तीसरा कंपोनेंट, 3 तरीके काम में लेकर के हमने मरीज की कंडीशन ठीक कर दी। दैट इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। जब आपका पोटेशियम ठीक हुआ कैल्शियम देने से, तो मरीज में एक बीमारी ये भी थी कि मरीज में हाइपोकैल्सीमिया था, ये अपने आप ठीक हो गया सर। हाइपोकैल्सीमिया ठीक हुआ तो आपको पता है कैल्शियम बढ़ते ही फॉस्फेट घटेगा, तीसरी कंडीशन भी ठीक हो गई। अब लास्ट एकमात्र बीमारी बची है, कौन सी? हाइपर यूरेसीमिया। इसके लिए मरीज को एलोपुरिनोल, मरीज को कोल्सिसिन, मरीज को इंडोमेथोसिन नाम की दवाई दे दो, मरीज को फ्लूइड ज्यादा पिला दो, मरीज की बीमारी क्या हो जाएगी? अरे हाँ, गायब हो जाएगी। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। 10 यूनिट इंसुलिन और 25% डेक्सट्रोज, बहुत बढ़िया। साल्बुटामोल वगैरह काम में लेते रहते हैं। ये सारे तरीके आपके सही है, यहां गलत पूछा, राइट आंसर डी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला रहेगा, थोड़ी सी अपनी स्पीड को आवाज देने की कोशिश कीजिएगा और अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है।
ए क्वेश्चन ने पूछा है कि एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ए आयोनाइजिंग रेडिएशन, मरीज में रेडिएशन लगा रहे हो टू पॉइंट एट ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी इज द नोन एज, मरीज के शरीर में, अरे ध्यान रखिएगा, इलाज के लिए एक तरीका काम में लेते हैं जिसे बोला जाता है रेडिएशन थेरेपी, अरे जिससे बोला जाता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी देने की जो फॉर्म होती है उसे बोला जाता है ग्रेज, अरे किस फॉर्म में दिया जाता है ग्रेज, और एक ग्रेज में वन ग्रेज इज इक्वल टू 100 रेड, जिसमें 100 रेड होते, रेड का मतलब रेडिएशन इमिटेड डोज, चलेगा। कैंसर के मरीज को जो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी और एक होती है जिसे इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी बोला जाता है। एक्सटर्नल जो बाहर से देते हैं उसी का दूसरा नाम है टेलीथेरेपी, अरे उसी का दूसरा नाम है टेलीथेरेपी बोला जाता है, चलेगा। जो मरीज के बॉडी में फिट करके दी जाती है दैट इज कॉल्ड ब्रेकी, अरे जिसे क्या बोला जाता है ब्रेकी थेरेपी के नाम से जाना जाता है। जब मरीज के शरीर में इंप्लांट लगा दिया जाता है उसके लिए मार्केट का फेमस है डिसलोकेटेड, क्या हो गया, क्या करें, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स से पकड़ें, बाकी इसके मरीज से निकलने वाले सारे सीक्रेशन को अलग से डिस्कार्ड करने की कोशिश करनी है, यूरिन हो, फीकल कंटेंट हो, कुछ भी हो। जब इंप्लांट को रिमूव कर दिया उससे आगे हमें 48 घंटे तक सारी चीजों को अलग से डिस्कार्ड करना। और टेलीथेरेपी में मरीज में बाहर से क्या होती है रेडिएशन थेरेपी जो अस्पताल में ही लगाई जाती है, यहां इंप्लांट होता है या बाहर से लगाई जाती है, यह भी दो प्रकार की होती है, एक कहलाती है सील्ड वाली क्या होती है इंप्लांट की जाती है और दूसरी होती है अनसील्ड, और अनसील्ड वाली को अपन आईवी माध्यम से भी मरीज के बॉडी में दिया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। रेडिएशन वाले मरीज में प्रिकॉशन करना है क्योंकि रेडिएशन थेरेपी क्या करेगी शरीर में जाकर के इम्यूनिटी को डैमेज करेगी। बोले तो मरीज में पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा और पैनसाइटोपिनिया वाले मरीज को यह इंफेक्शन से प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। रेडिएशन थेरेपी का मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट अगर आपसे पूछ ले, अरे प्यारे दोस्तों क्या पूछ लिया, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए फटीगनेस। क्या आना चाहिए, फटीग। अरे क्या आना चाहिए, फटीगनेस इज ए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका क्या देखने को मिलता है, फटीगनेस, बाकी तो सारे हो सकते हैं। वो कहते हैं ना सारी दुनिया एक तरफ तेरा कमरा एक तरफ, ये वाली चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलो वहीं पे अगर आपसे पूछ लेते हैं कीमोथेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, अरे कीमोथेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, कीमोथेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आना चाहिए वॉमिटिंग। अरे जवाब क्या आना चाहिए सर, वॉमिटिंग देखने को मिलती है। अरे क्या देखने को मिलती है, वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग का मतलब उल्टी, इसीलिए उल्टी को रोकने के लिए प्रायर टू 30 मिनट, अरे ध्यान रखिएगा, ऑलवेज गिव ondansetron प्रायर टू 30 मिनट, अरे 30 मिनट पहले हमेशा ओंडेनसेस्टोरोन नाम का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि मरीज में उल्टी को रोके। तो कीमोथेरेपी में पूछ ले तो जवाब उल्टी और इसमें पूछ ले तो जवाब सुल्टी देना है। क्लियर है, ये मेन क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है। बाकी टकलापन, गंजापन, मरीज में स्टेरिलिटी विस्टेरिलिटी ये सारी चीजें होती रहती है। यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल जब बाहर से दे रहे हो ये क्या कहलाएगी, टेलीथेरेपी। टेलीथेरेपी देने की मशीन का नाम है बीटाट्रॉन मशीन या लीनियर एसिलेटर मशीन का नाम क्या देखने को मिलता है, लीनियर एसिलरेटर बोला जाता है, एसिलेटर, और या दूसरा बोल सकते हो बीटाट्रॉन मशीन। ध्यान रखिएगा, बीटाट्रॉन मशीन बोल दो, अरे क्या बोल दो, बीटाट्रॉन मशीन बोल दो या लीनियर एसिलेटर बोल दो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बीटाट्रॉन मशीन बोल दो या लीनियर एसिलेटर बोल दो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज के रूप में देखने को मिलेगा। समय का अभाव है, बाकी ज्ञान की गंगा तो और ज्यादा डीप में ले जा सकता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोल दिया माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी नहीं होता है। कीमोथेरेपी मरीज को मेडिसिन के रूप में ब्रेकी इंप्लांट के रूप में देखने को मिलती है और राइट आंसर क्या देखने को मिलता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वाला ये देखने को मिलेगा, किसी बच्चे को कोई देखने में परेशानी तो नहीं हो रही है, अरे भैया जी ब्राइटनेस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, चीजों के फॉन्ट में, पेन के कलर में, किसी भी प्रकार का कोई सजेशन आपका मेरे लाइक हो तो जरूर दे दीजिएगा कि सर ये चीज देखने को मिल रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। व्हाइट बोर्ड पड़ोसन ले गई रे, वाह बेटा रवि मौज कर दी। ग्रीन कर दीजिएगा, हरा भरा।
सर आज क्लास कहाँ से हो रही? दिल से, हमेशा की तरह मिट्रल वॉल से। एकमात्र लोकेशन है अपनी क्लास की मिट्रल वॉल। चलेगा। द मोस्ट सीरियस लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ द बेलोमाइसिन थेरेपी, बेलोमाइसिन थेरेपी का सारी कीमोथेरेपी को लपेटने की कोशिश करता हूं प्यारे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये कोई व्यक्ति होता है, अरे ये कोई व्यक्ति है जो आपकी कीमोथेरेपी पढ़ाने के लिए हमेशा आपके सामने आते हैं, या आपके अपने भाई साहब जिनका नाम है रामलाल जी। चलेगा। ये रामलाल जी फिर से अपने भैया जी खुद को ले आए और ला करके आपसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कीमोथेरेपी पढ़ा के जाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। चलेगा। ये इनका क्या है, दिल देखने को मिल रहा है। ये इनके क्या है भैया जी, ये अपन ने ब्रेस्ट बनाए हैं, बाकी इनको लंग्स मानना है। अरे ध्यान रखिएगा, इनको क्या मानना है, ब्रेस्ट बनाया है, बाकी लंग्स मानना है। चलेगा। इधर इन्होंने ये ऐसा 6 वाली कंडीशन को अपन ने डॉट डॉट से जोड़ दिया, ये इनका लीवर है। चलेगा। यहाँ इनका ये क्या है, ब्लडर है। ये इनकी क्या देखने को मिल रही है, ब्लडर से ऊपर बना देते हैं प्यारे दोस्तों, नाराज ना होना, किडनी। ये आपकी मेन वाली चीजें देखने को मिलती है। समय का अभाव है, मेन मुद्दे पे पहुंचने की कोशिश करता हूं, कौन सी चीज क्या कहलाएगी। चलेगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका सी। अरे ध्यान रखिएगा, एक दवाई है जिसका नाम है साइक्लोफोस्फामाइड। साइक्लोफोस्फामाइड बोल दो, या मेरे दोस्तों बोल सकते हो सिस्प्लेटिन। अरे सिस्प्लेटिन, साइक्लोफोस्फामाइड और सिस्प्लेटिन नाम की मेडिकेशन एक साइड में देखने को मिलेगी। सर ये वाली दवाई क्या देखने को मिलती है, इसका क्या साइड इफेक्ट आता है? तो इसका साइड इफेक्ट यह आता है कि सर ये एक तो ऑटोटॉक्सिक होती है। अरे ऑटोटॉक्सिक होती है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। अरे नेक्स्ट क्या होती रहती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। और नेक्स्ट क्या करवाती है सर, ये मैक्सिमम, अरे मैक्सिमम आपकी वॉमिटिंग करवाती है। क्या करवाती है, मैक्सिमम वॉमिटिंग भी यही दवाई करवाती है। चलेगा। नेक्स्ट इधर लिखा हुआ है 6 नंबर। अरे 6 नंबर के लिए अपन ने एक दवाई लिखी है 6 मर्केप्टोप्यूरिन। अरे मर्केप्टोप्यूरिन, 6 मर्केप्टोप्यूरिन नाम की दवाई होती है। सर ये दवाई कैसी होती है, तो प्यारे दोस्तों ये हिपेटोटॉक्सिक होती है। अरे क्या देखने को मिलती है, ये दवाई हिपेटोटॉक्सिक होती है। चलेगा। आगे देखिएगा, मरीज के अंदर इधर क्या लिखा हुआ है, सर ये बी लिखा हुआ है। बी का मतलब होता है बूसल्फान। अरे बूसल्फान बोल दो या बेलोमाइसिन बोल दो। अरे बेलोमाइसिन बोल दो या बूसल्फान बोल दो। ये करवाती है पल्मोनरी फाइब्रोप्लेसिया। ये क्या करवाती है, पल्मोनरी फाइब्रोप्लेसिया। अरे क्या करवाती है, पल्मोनरी फाइब्रोप्लेसिया करवाती रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। हाँ ब्लैक, अरे ब्लू, आज है ब्लू नहीं है, ब्लैक वाली कंडीशन को देखते रहना। और ये आंकड़ा अटक कैसे गया मेरे दोस्तों, तुम्हारे जोश डबल होना चाहिए। आज तो नई चीज है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इधर क्या देखने को मिला, डी फॉर दिल, और दिल के लिए दवाई आती है डॉक्सीरूबिसिन और डाउनोरूबिसिन। अरे क्या देखने को मिलती है, डाउनोरूबिसिन। डॉक्सीरूबिसिन और डाउनोरूबिसिन कैसी दवाई होती है, तो सर ये कार्डियोटॉक्सिक होती है। अरे ये कैसी देखने को मिलती है, कार्डियोटॉक्सिक देखने को मिलती है। सर इस मरीज के अंदर ये हाथ होते हैं, इनमें वी बना दिया आपने। वी का मतलब लिख सकते हो विनक्रिस्टिन। अरे दवाई का नाम लिख सकते हो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन लिख सकते हो, विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दवाई होती है, ये मरीज में पेरीफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। ये दवाई क्या करवाएगी मेरे दोस्तों, पेरीफेरल। अरे क्या करवाएगी, पेरीफेरल न्यूरोपैथी करवाएगी। क्या करवाएगी, पेरीफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चलेगा। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा क्या देखने को मिलती है, एक दवाई आती है इटोपोसाइड। अरे इटोमोसाइड देखने को मिलती है, जो क्या करवाती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवाती है। लिख लीजिएगा, एक दवाई होती है जिससे क्या बोला जाता है, इपोसोमाइड बोल दो, इटोपोसाइड बोल दो। ये क्या करवाती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवाती है। हाइपोटेंशन करवाने का काम करती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद अगर बोलो तो एक दवाई होती है जिसे बोला जाता है टेमोक्सीफेन। टेमोक्सीफेन क्या करवाती है सर, हाइपरकैल्सीमिया करवाती है। क्या करवाएगी, हाइपरकैल्सीमिया करवाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। हाँ इटोपोसाइड वाली कंडीशन देखने को, ये लो रे इटोपोसाइड हो गई कि टेमोक्सीफेन हो गई। टेमोक्सीफेन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो लिख लीजिएगा डीओसी। अरे डीओसी किसकी देखने को मिलती है, ब्रेस्ट कैंसर की। अरे ब्रेस्ट कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो अपर आउटर लोब। अरे अपर आउटर लोब इसकी क्या देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन साइट देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चलेगा, ध्यान रखिएगा। भागीरथ बहुत बढ़िया, कुछ तो याद दिलाया है।
क्लियर है? कुछ याद दिलाने का काम तो कर रहा है, 360 डिग्री कुछ तो परिवर्तन करती है आपके जीवन में। सेम रटू तोता वाली चीजें रिपीट नहीं होती है। चलेगा, ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। हाँ, एक दवाई आप बच्चा लिख रहा है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट वाली दवाई होती है ये मेरे दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसका साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो एक तो हिपेटोटॉक्सिक होती है, हिपेटोटॉक्सिक देखने को मिलती है। और ये दवाई क्या कर देती है, हिपेटोटॉक्सिक के अलावा ये दवाई क्या करवाती है, तो लिख लेना फोटो सेंसिटिव होती है। फोटो सेंसिटिव देखने को मिलता है, जिसका एंटीडोट देखने को मिलता है जिसे बोलते हो ल्यूकोवेरिन और फोलिनिक एसिड। फोलिनिक एसिड और ल्यूकोवेरिन, इसका क्या देखने को मिलता है, एंटीडोट वाली कंडीशन। एक साइताराबिन देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। वाह बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, एक दवाई होती है साइताराबिन। साइताराबिन मरीज में क्या करवाती है, तो मरीज में सेरिबेलम के फंक्शन डैमेज कर देती है और मरीज में चक्कर बोल रहे हैं तो क्या है, दिन में चक्कर देखने को मिलता है, बोले तो निस्टिगमस वगैरह देखने को मिलेगा, एटेक्सिया वगैरह देखने को मिलता है। ये वाली मेन सारी की सारी दवाइयों की चीजें आपके सामने आने लगी है। कीमोथेरेपी एकमात्र दवाई, सारी दवाई डायरिया करवाती है, एकमात्र दवाई जो कॉन्स्टिपेशन करवाती है, उसका नाम भी अगर एग्जामिनर पूछ ले तो जवाब देना है विनक्रिस्टिन। अरे एल्कोलॉइड ग्रुप से डेराइव्ड दवाई पूछ ले तो भी लिख देना विनक्रिस्टिन। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है हेमरेजिक सिस्टाइटिस। हेमरेजिक सिस्टाइटिस वाली दवाई कौन सी होती है, तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवाती है मेरे दोस्तों साइक्लोफोस्फामाइड। अरे साइक्लोफोस्फामाइड वाली दवाई देखने को मिलती है। और साइक्लोफोस्फामाइड वाली दवाई का एंटीडोट होता है वो मेसना होता है। अरे मेसना बोलना है, मेहसाणा नहीं बोलना है। उदयपुर के प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात के नजदीक बैठे हुए इंसानों, क्या देखने को मिलता है सर, इसका एंटीडोट क्या देखने को मिलता है, मेसना वाली कंडीशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, मेसना वाली कंडीशन देखने को मिलती है। चलेगा, ध्यान रखिएगा, ये आपकी मेन अभी बी का मतलब किससे लिखा, ब्रेस्ट के अंदर लंग्स वाली कंडीशन, तो ये करवाएगी पल्मोनरी फाइब्रोप्लेसिया, राइट आंसर ए। अरे कैटरेक्ट फॉर्मेशन करवाती है क्या, ये वाली नहीं करवाएगी। अरे कार्डियोमायोपैथी, डॉक्सोरूबिसिन, एप्लास्टिक एनीमिया तो सब कुछ कर सकती है। ध्यान रखिएगा, हाँ, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, बहुत बढ़िया। चलेगा, ध्यान रखिएगा, मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़े, पहचाने, परखें और फिर जवाब दें। A client with the small lungs cancer is the being treated with the इटोपोसाइड। अरे बोल दिया बेटा, इटोपोसाइड नाम की दवाई ले रहा है। फटाफट जवाब आने चाहिए क्योंकि सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और पढ़ाने के बाद रुकने का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। अरे मॉनिटर द क्लाइंट ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन द नोइंग दैट द विच एडवर्स इफेक्ट स्पेशली एसोसिएटेड विद दिस मेडिकेशन। और इटोपोसाइड नाम की दवाई क्या करेगी, मैक्सिमम बच्चों के डी जवाब आ रहे हैं। वाह मेरे दोस्तों, मौज कर दी। क्वेश्चन ने बोल दिया एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर। अरे क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर। हर एक दवाई, अरे भैया जी क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ हेयर। और ध्यान रखिएगा, हर प्रकार की कैंसर की दवाई लॉस ऑफ हेयर करवाती है, टकलापन गंजापन करवाएगी। चेस्ट पेन, छाती में दर्द कौन सी करेगी, डॉक्सीरूबिसिन, डाउनोरूबिसिन कर सकती है। पल्मोनरी फाइब्रोप्लेसिया वाली कौन सी होती है, बेलोमाइसिन या बुसल्फान होती है, उड़ा दीजिएगा। और लास्ट लिख दिया ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर डी जाएगा। ये कैंसर की जो दवाई होती है ना, ये कैंसर की जो भी दवाई देखने को मिलती है, ये क्या करती है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या करती है, इट डैमेज, ये डैमेज करती है, इट डैमेज द ऑल रैपिडली डिवाइडिंग सेल। अरे ध्यान रखिएगा, सारी की सारी रैपिडली डिवाइडिंग सेल को डैमेज करने का काम करती है। हमारे शरीर में कुछ अच्छी रैपिडली डिवाइडिंग सेल भी होती है, जैसे कि एक होती है हेयर सेल, ठीक है। अरे दूसरी हमारी देखने को मिलती है जिसे अपन बोलते हैं ब्लड की सेल, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे शरीर में देखने को मिलती है जीआईटी की सेल। अरे जीआईटी की सेल। और चौथा लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल।
अरे चौथे नंबर पे कौन सी देखने को मिलती है? रिप्रोडक्टिव सेल। ये 4 प्रकार की सेल वाला कंसेप्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी सेल किसको इंडिकेट करेगी, तो ध्यान रखिएगा हेयर सेल के कारण मरीज में क्या होता है? एलोपेसिया देखने को मिलता है। अरे जब रैपिडली डिवाइडिंग सेल यानी बाल कटवाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, यानी ये वाली चीज चलेगा। चमक रहे हैं आज, हम तो रोज ही चमकते हैं, आज आप लोगों को चमक दिखने लगी है। अरे तुम्हारे पड़ोसी का क्या होगा रे, आज हालत खराब होगी बेचारे की। 360 की क्लास कितने बजे होगी? 6:30 बजे। याद दिला देना मुझे, मैं भूल ना जाऊं। चलेगा, ध्यान रखिएगा। एलोपेसिया, ब्लड सेल मर गई तो मरीज में क्या देखने को मिलता है? पेनसाइटोपिनिया। अरे क्या देखने को मिलता है? इसके कारण मरीज में पेनसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हो गया कि जीआईटी की सेल मरने लगी तो मरीज में क्या होने लगा? डायरिया होने लगा। अरे मरीज में क्या होने लगा है प्यारे दोस्तों? डायरिया होने लगा, लूज मोशन की दुकान चलने लगी है। नेक्स्ट मैंने बोल दिया रिप्रोडक्टिव सेल। अरे ध्यान रखिएगा, चलेगा। अरे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? रिप्रोडक्टिव सेल वाली कंडीशन। रिप्रोडक्टिव सेल वाली कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, मेल पार्टनर में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवम बनता है, दिक्कत देखने को मिलती है। तो सर इसके कारण, अरे इसके कारण इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। टेंशन मत लो, कल परसों से सब काले काले, नीले नीले, पीले पीले में देखने को मिलेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। हाँ, कम से कम किसी के अंगारे पे राख जमी थी तो वापस से उखेड़ के तो देखने की कोशिश की है। तो ये नॉर्मली अच्छी सेल को मार, कैंसर सेल को मार रहे थे तो कुछ नेचुरल मर गई, बोले तो हेयर सेल मर गई, जिसके कारण एलोपेसिया। ध्यान रखिएगा। अरे पढ़ ले नवी, पढ़ ले, पढ़ाई के ऊपर फोकस कर। ये कोई नहीं पूछेगा कि तूने सर के बारे में क्या क्या जानकारियां अर्जित कर रखी है या सर ने तेरी जानकारियों को कैसे कैसे नजरअंदाज कर रखा है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, अभी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। क्लियर है? मेरे बारे में अगर जीवन कुंडली एग्जामिनर तुमसे पूछता तो भगवान की कसम 10-15 एपिसोड लगा के पूरी कुंडलियां खोल के बता देता। एलोपेसिया उड़ा दो, पेनसाइटोपिनिया, डायरिया, इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसीलिए स्पर्म को क्या किया जा सकता है कि रिजर्व भी करने में देखने को मिलता है कई कंडीशन में। ये वाली सारी इंपॉर्टेंट चीज है। राइट आंसर क्या जाएगा? डी देखने को मिलेगा। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी सर से कुछ नहीं होगा, घर पे मुर्गा बन जा। एक क्लाइंट विद द मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, एक मरीज है जो किसका है? जिसमें मेटास्टेसिस हो गया। कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर। इज ए रिसीविंग ए टेमोक्सिफेन, और टेमोक्सिफेन दवाई ले रहा है। अरे द नर्स स्पेशली मॉनिटर द विच लेबोरेटरी वैल्यू, अरे वाइल द क्लाइंट टेकिंग ए मेडिकेशन, कौन सी वैल्यू को देखेगा? तो टेमोक्सिफेन नाम की जो दवाई मैंने बताई थी, जो ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, सर ये कौन से ग्रुप से आती है? तो ये देखने को मिलती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर ग्रुप से बिलोंग करने वाली दवाई देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारे मरीज के अंदर किसका लेवल बढ़ जाता है? कैल्शियम का लेवल। ध्यान रखिएगा, जिसके कारण कैल्शियम का लेवल क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज हो जाता है। कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज देखने को मिलता है। तो इस मरीज को क्या बोलना है? इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। जिसके माध्यम से स्टोन के चांसेस को कम करने की कोशिश करो कि मरीज में पथरी ना हो जाए।
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, टेमोक्सिफेन ड्रग कुछ ज्यादा ही आ रही है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है इसका, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर जाएगा ग्लूकोज का लेवल ना, अरे कैल्शियम का लेवल देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे, राइट आंसर बी जाएगा। तीसरा बोल दिया पोटेशियम, तो सब में देखते हैं, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम कोई स्पेशल चीज नहीं है। करेक्ट आंसर यहां क्या देखने को मिलता है, बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये वाला रहेगा, कैल्शियम लेवल जहां जहां इंक्रीज होता है वहां पानी बढ़ा दो, कैल्शियम लेवल जहां इंक्रीज होता है वहां पानी बढ़ा दो, जिसके माध्यम से मरीज में बी। चलो, क्वेश्चन ने बोला है कि द नर्स इज ए प्रोवाइडिंग ए मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन, अरे टू ए क्लाइंट विद द ब्रेस्ट कैंसर, मरीज है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया और उससे जानकारियां दे रहे हैं, हु इज ए रिसीविंग ए साइक्लोफॉस्फामाइड, और उसको दवाई कौन सी चल रही है प्यारे दोस्तों, साइक्लोफॉस्फामाइड, जो हेमरेजिक सिस्टाइटिस कराती है। चलेगा, द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू टेक द विच एक्शन, अरे ध्यान रखिएगा, इस दवाई के कारण मरीज में क्या देखने को मिलता है, हेमरेजिक, अरे क्या देखने को मिलता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस देखने को मिलता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस देखने को मिलता है। और हेमरेजिक सिस्टाइटिस वाले मरीज के लिए पहला बोल दिया कि टेक द मेडिकेशन विद द फूड, खाने के साथ इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक 2000 टू 3000 ml पर ml। अरे भैया जी, नेक्स्ट हो गया डेली सोडियम इनटेक, अरे डिक्रीज सोडियम इनटेक व्हाइल द टेकिंग दिस मेडिकेशन, और इंक्रीज पोटेशियम, तो पोटेशियम बढ़ाना नहीं, पहले से बढ़ा हुआ है, सोडियम घटाना नहीं है, बल्कि इस दवाई के लिए स्पेशल जो नाम देखने को मिलेगा कि पानी ज्यादा पिलाओ, और पहला ऑप्शन भी गलत है। सर इस मरीज में क्या बढ़ा दिया, सर इस मरीज में जब हमने फ्लूइड इनटेक बढ़ा दिया, और फ्लूइड इनटेक बढ़ने का कारण क्या देगा, सॉरी फायदा क्या है, तो जो भी अंदर इट प्रिवेंट द इन्फेक्शन चांसेज, इन्फेक्शन के चांसेज को रोक लेगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे क्या देखने को मिलता है, क्लोट का, अरे भैया जी क्लोट फॉर्मेशन को रोकेगा, अरे क्लोट फॉर्मेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, अंदर कोई क्लोट व्लोट नहीं जमेगा। और दूसरा मरीज में क्या देखने को मिलता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बोले है, तो मरीज में हाइपोवोलेमिया को प्रिवेंट करेगा। और नेक्स्ट किसको प्रिवेंट करेगा, हाइपोवोलेमिया, अरे किसको प्रिवेंट करेगा, हाइपोवोलेमिया को भी प्रिवेंट करने का काम करता है। अरे किसको प्रिवेंट कर रहा है प्यारे दोस्तों, हाइपोवोलेमिया को भी प्रिवेंट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलता है, बी देखने को मिलेगा। चलेगा, ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और फिर अपना बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करें। बी जवाब आ रहा है सब बच्चों का, एलोपेशिया, कुछ बच्चे कॉन्स्टिपेशन दे रहे हैं। पढ़ा दिया था, अभी पढ़ा दिया था मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने बोला है कि द नर्स इज ए प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट, अरे विद कैंसर, कैंसर के मरीज के लिए प्लान हो रहा है, हु इज ए रिसीविंग ए प्लांट एल्केलॉइड, अभी बताया था प्लांट एल्केलॉइड का नाम है विनक्रिस्टिन, ये लिख दिया, प्लांट एल्केलॉइड विनक्रिस्टिन है। इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द साइड इफेक्ट द मोस्ट कीमोथेरेपिक एजेंट, व्हाट इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द विनक्रिस्टिन, द नर्स मड एडवर्स द क्लाइंट टू केयर प्लान।
और नर्स मरीज को बता देगी कि भाई तेरे अंदर ये वाली दिक्कत हो सकती है। अरे पहले ही मरीज को बता देगी कि तेरे अंदर ये वाली समस्या हो सकती है। नोजिया, तो नोजिया मोस्ट कॉमन होता है, ध्यान रखिएगा, जो सब में होता है, विनक्रिस्टिन में कोई स्पेशल नहीं होता है। अरे ये कॉमन होता है, सब में होता है, विनक्रिस्टिन में कोई स्पेशल नहीं है। एलोपेशिया, टकलापन नहीं होगा। अरे मेन विनक्रिस्टिन शब्द के लिए क्या आएगा प्यारे दोस्तों? कॉन्स्टिपेशन। हाइपर यूरेसीमिया भी इतना इसके लिए कॉमन नहीं होता है। तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी क्या करो, इट ऑल्सो प्रिवेंट बाय इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। अरे क्या करो, इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड इनटेक को इंप्रूव कर दो। अरे इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर दो प्यारे दोस्तों? फ्लूइड इनटेक को क्या कर देना है? इंप्रूव कर देना है, जिसके माध्यम से आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, मरीज को भी अच्छा लगेगा, न कि बच्चा लगेगा। वाह, छोटा सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और फिर जवाब दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हुए जवाब देना है, टुकर टुकर नहीं देखना है। हेयर उड़ जाएंगे, बेचारा ज्यादा थक जाएगा। अरे पढ़ ले, टकले टकला, तुम्हें क्या करना है? टकला मर जाएगा, उससे अच्छा तो जिंदा तो है। वाह, एक बच्चा हैप्पी बर्थडे सर जी लिख रहा है, थैंक यू सो मच डियर, अग्रिम शुभकामनाएं देने के लिए। ऐसे ही आप मुझे रोज रोज शुभकामनाएं देते रहें। वो कहते हैं ना, कदम चले ऐसे कि निशान बन जाए और जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। चलो, क्वेश्चन ने पूछा है कि वेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एक मरीज है, अरे जिसमें इंटरनल रेडिएशन इंप्लांट लगा रखा है, शरीर में इंप्लांट लगा दिया है। द नर्स शुड ऑब्जर्व द प्रिंसिपल, सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, अप्लाई। एक से ज्यादा उत्तर सही देने मेरे प्यारे दोस्तों। अरे एक से ज्यादा सही उत्तर वाली कंडीशन देखने को मिल रही है कि एक से ज्यादा सही उत्तर बताओ और क्या क्या होगा जिसके शरीर में लगा दिया है। पहला बोल दिया लिमिटिंग द टाइम विद द क्लाइंट 1 आवर्स पर आवर्स। अरे भैया जी 30 मिनट होता है पर शिफ्ट में। पर शिफ्ट में कितना होता है प्यारे दोस्तों? 30 मिनट, पहला उड़ा दो। कीपिंग ए प्रेग्नेंट वुमन आउट ऑफ द क्लाइंट रूम, सही बात है। अरे भाभी जी को अगर प्रेगनेंसी में है तो उस रूम से बाहर रखें। तीसरा लिख दिया कि प्लेस द क्लाइंट इन द प्राइवेट रूम विद द प्राइवेट बाथ। अरे प्राइवेट रूम, प्राइवेट बाथ मेंटेन करनी है जब तक कि उसके शरीर से इंप्लांट को रिमूव नहीं करते, आगामी 48 घंटे तक। तीसरा हो गया कि वीरिंग ए लीड सील्ड एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर। अरे मरीज के कॉन्टेक्ट आने के टाइम आपको लीड सील्ड पहननी है, सही बात है। नेक्स्ट हो गया कि रिमूव द डोसीमीटर फिल्म बैंडेज व्हेन एंटरिंग द क्लाइंट रूम। अरे बेवकूफ इंसानों, पहनना होता है, रिमूव नहीं करना है, उड़ा दो। और अलाउइंग ए इंडिविजुअल यंगर देन द 16 ईयर, अरे 16 ईयर एंड ओल्डर देन द 65 ईयर इन द रूम एंड द लॉन्ग ऑफ ए 6 फीट। अरे नहीं, 16 साल से छोटे और 65 साल से बड़े को अलाउ नहीं करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा बी सी। अरे 2 3 4 बोले तो बी ऑप्शन। यहां आपको चीज देखने को मिलती है कि यहां एक डीटीएस सिस्टम आता है। कौन सी चीज फॉलो करनी है? डीटीएस। अरे डी का मतलब होता है डिस्टेंस, क्या होता है? डिस्टेंस, चलेगा। नेक्स्ट टी का मतलब देखने को मिलता है टाइम, और एस का मतलब देखने को मिलता है शील्ड। एस का मतलब देखने को मिलता है शील्ड वाली चीज। अगर एग्जामिनर तुमसे पूछ ले कि सर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 6 फीट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 फीट का। अरे टाइम कितना होना चाहिए? तो 5 मिनट पर पेशेंट। 5 मिनट पर पेशेंट बोल दो, या 30 मिनट पर शिफ्ट बोल दो। 30 मिनट पर शिफ्ट बोल दो। ये वाली सारी चीज यहां देखने को मिलती है। और शील्ड का मतलब होता है प्यारे दोस्तों लेड एप्रोन। अरे शील्ड का मतलब क्या देखने को मिलता है? लेड एप्रोन पहनना होता है। चलो, ये वाली सारी चीजें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, यंगर देन द 16 ईयर, अरे 16 साल से छोटा बच्चा, चिल्ड्रंस, या मेरे दोस्तों मोर देन 65 ईयर ओल्ड, 65 साल से बूढ़ा। और नेक्स्ट भैया जी भाभी जी बोले तो प्रेग्नेंट लेडी, प्रेगनेंसी वाली। इन सभी को क्या करना है? अरे इन सभी को क्या करना है? अगर एग्जामिनर पूछे तो इन सबको इस रूम से बाहर रखना है। इनको क्या करना है? एंट्री, अरे भैया जी इनकी एंट्री क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेट है। क्यों?
कि सर इनमें सीवियर बोन मेरो सप्रेशन हो जाएगा, जो दिक्कत देखने को मिलेगी। अरे रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। वो कहते हैं ना, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। अरे कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। तो आज खुद पे भरोसा करना, आगे की चीजें को ऊपर विश्वास नहीं करना है। ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है व्हेनेवर कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। मरीज को फ्लूइड ज्यादा पहनाना है, लूज क्लोथ पहनाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, रेडिएशन थेरेपी के कारण जो स्किन बर्न हो जाती है, उसके ऊपर कोई डिओड्रेंट, कोई क्रीम, पाउडर, लोशन के एमुलेंट विमोलेंट कुछ भी नहीं लगाना है बिना डॉक्टर की परमिशन के। नेक्स्ट, जो मरीज के हिस्से पे जो मार्किंग बना दी जाती है, वो मार्किंग भी रिमूव नहीं करनी है। एक एग्जामिनर कभी पूछ लेता है कि एक ब्लडर कैंसर के मरीज को ब्लडर के ऊपर आप रेडिएशन थेरेपी दे रहे हो, क्या होगा, ब्लडर रप्चर हो जाएगा। अरे व्हेनेवर ए रेडिएशन अपॉन द ब्लडर, व्हेन गिव radiation therapy on patient bladder, it may chances of रप्चर। अरे रप्चर होने के क्या देखने को मिलते हैं सर, आसार और चांसेस देखने को मिलते हैं, चलेगा सर। आज क्लास आउट ऑफ इंडिया से ले रहे हैं, हाँ सही बात है। आखिरकार अब पता चल गया नवी को, मैंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी पता चल गया, क्या करें, कोई बात नहीं है, चलेगा। यहां आपका राइट आंसर क्या चला गया सर, राइट आंसर जाएगा बी। अरे राइट आंसर क्या देखने को मिलता है, बी। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। मरीज की बॉडी से अगर ये इंप्लांट डिसलोकेटेड हो जाता है, वापस लगाओगे नहीं, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप से पकड़ के डिस्कार्ड कर देंगे। लॉन्ग हैंडल फोर्सेप से पकड़ के क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर हो गया, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या देखने को मिल सकता है, कुछ इस प्रकार से। हाँ, सचिस्टोमिया हिमेटोरियम कैन कोज ब्लडर कैंसर, मे बी इंक्रीज द चांसेज ऑफ ब्लडर कैंसर। तभी स्क्रीन आज अलग ही लग रही है, तभी तो। लेकिन देख लो, तुम्हें बोला था कि क्लास नहीं रुकेगी, क्लास नहीं रुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वाइल गिविंग ए केयर फॉर ए क्लाइंट विद द इंटरनल सर्वाइकल रेडिएशन इम्प्लांट। अरे भैया जी, अंदर लगा रखा था, बोले तो ब्रेकीथेरेपी। अरे द नर्स फाइंडिंग इम्प्लांट इन द बेड, और नर्स ने देखा है कि मरीज के बेड पे गिर गया है। अरे द नर्स शुड टेक द विच इनिशियल एक्शन। बढ़िया ऑप्शन मैंने बोला था वही है, चलेगा। पहला बोल दिया कि कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बुला देंगे, री इंसर्ट नहीं करेंगे। पिक अप द इम्प्लांट विद द ग्लाउज हैंडेड एंड फ्लश डाउन। अरे मेरे दोस्तों, ग्लाउज से भी आ जाता है, नहीं। अरे पिकअप द इम्प्लांट विद द लॉन्ग हैंडल फोर्सेप, जी हाँ, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप से। अगर कोई भी मरीज में रेडिएशन, अरे अगर किसी भी मरीज में क्या देखने को मिले सर, ब्रेकीथेरेपी का मरीज है, ब्रेकीथेरेपी का पेशेंट है, तो उसे क्या करना है, आइसोलेट रखना है। अरे उसे आइसोलेट यानी अलग रखना है, क्योंकि उसकी बॉडी से रेडिएशन जनरेट होता है, जो उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे उनको नुकसान कर सकता है, तो उन्हें क्या बोलना है, अलग रहें, चाहे भाई साहब हो चाहे भाभी जी हो। राइट आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें प्यारे विद्यार्थियों। द नर्स इज ए मॉनिटरिंग ए क्लाइंट फॉर ए साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम। अरे सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम के साइड इफेक्ट पूछे हैं, साइन एंड सिम्टम। विच इज ए अर्ली साइन, शुरुआती साइन क्या देखने को मिलेगा ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में शुरुआती साइन क्या देखने को मिलेगा, पहला साइनोसिस, आर्म एडिमा, पेरीऑर्बिटल एडिमा या मेंटल स्टेटस चेंजेज। तो एक नाम अपन बोल रहे थे ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। अरे अपन क्या बोल रहे थे प्यारे दोस्तों, तो अपन नाम बोल रहे थे सर ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी।
ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी का मतलब यह होता है कि ऐसी इमरजेंसी, ऐसी आपातकालीन जिसमें कैंसर के मरीज में हालत खराब हो सकती है। तो पहला नाम देखने को मिलता है, ध्यान नहीं दिया तो मर जाऊंगा बोले तो सेप्सिस। सेप्सिस आपका मोस्ट कॉमन ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी होती है, ध्यान रखिएगा। इससे मिलती जुलती दूसरी आती है DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी। दूसरा नाम आता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तीसरा नाम देखने को मिलता है जिसे अपन बोलते हैं सुपीरियर, अरे जिसे आप क्या बोलोगे, सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम। सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम, जो आपके क्वेश्चन ने पूछा है कि सुपीरियर वीना केवा का दब जाना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट चौथे नंबर पे देखने को मिलता है स्पाइनल कोड कंप्रेशन। अरे स्पाइनल कोड सिंड्रोम या स्पाइनल कोड कंप्रेशन, यह आपकी 4 ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है जिनको हाथों हाथ ट्रीट नहीं किया तो मरीज का हो जाएगा स्वाहा, अरे बोले तो मरीज मर जाएगा। अरे इतनी चीजों में सबसे मुख्यतः कौन होता है, सेप्सिस, मरीज में इन्फेक्शन। कारण मरीज की सर इम्यूनिटी जरूरत से ज्यादा कमजोर है और जरूरत से ज्यादा कमजोर इम्यूनिटी में मरीज मर जाएगा। अरे DIC का मतलब होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी। अरे कोएगुलोपैथी देखने को मिलता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी का मतलब वेसल्स के अलावा कहीं पे भी खून जम जाना। नेक्स्ट लिख दिया ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, पढ़ा दिया था, या तो कैंसर की गांठ का मोटा होना या दवाई के कारण फट जाना या कंप्रेशन। सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम कब होता है, तो ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये तुम्हारा क्या देखने को मिलता है, दिल तो बच्चा है लेकिन ये बच्चे का दिल है। अरे ये राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है। सर यहां से निकलता है एवोटा, ये असेंडिंग एवोटा या आर्च ऑफ एवोटा। अरे ये उसके बाद आर्च ऑफ एवोटा वाली कंडीशन, ये डिसेंडिंग एवोटा। ऐसी कुछ कंडीशन आपको देखने को मिलती है, होती है या नहीं होती है, होती है। इधर से सर आता है हमारा सुपीरियर वीना केवा जो आकर के यहां खुल जाता है SVC। और ध्यान रखिएगा ये सुपीरियर वीना केवा वाली कंडीशन सब हो गई। ये ले लीजिएगा आपका हार्ट। अरे ये मैंने क्या बना दिया, हार्ट बना दिया, एक बार के लिए यहां रखूंगा, चलेगा। अब मैं किसी भी मरीज का डायग्राम बना रहा हूं कि ये कोई पेशेंट है, याद रखिएगा ये आपका कोई पेशेंट देखने को मिल रहा है, ये पेशेंट है। जी हाँ सर, इसके अंदर मीडियोस्टाइनल बनाने की कोशिश कीजिएगा। अरे ध्यान रखिएगा ये इस मरीज का क्या देखने को मिल रहा है, सर इस मरीज का स्टर्नम देखने को मिल रहा है। सही बात है, हाँ सर ये किसी भी मरीज का कोई स्टर्नम है, जीफॉइड प्रोसेस है, मेन्यूब्रम है, सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब इस मरीज के इसके साथ में ही 2 चीजें बना देता हूं, यानी ये मरीज के क्या देखने को मिल रहे हैं, सर ये किसी भी मरीज के लंग्स होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं। अरे ध्यान रखिएगा होते हैं या नहीं होते हैं सर, इधर की बात करने की कोशिश करते हैं, चलेगा। ध्यान रखिएगा ये वाला लंग्स वाली कंडीशन। और अब इस लंग्स के बीच में अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठा करके लाने की कोशिश करूं कि ये वाली स्ट्रक्चर मान लीजिएगा, मान लो मेरे दोस्त, अरे मान लो इसमें तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। अरे ध्यान रखिएगा जो तुम्हें नहीं दिख रहा होगा लेकिन इस मरीज के अंदर मैंने दिल फिट कर दिया। अरे टेक्निकल टीम अगर कैसे ही दिखा पाती है तो दिखा लेना, क्योंकि मैंने दिल को कर दिया है छोटा। लेकिन अब मैं वापस से जूम करके बता सकता हूं कि तुम्हारा दिल कहां है। अब इस स्ट्रक्चर को छोड़ो और ये देखो। अरे मेरे दोस्तों अब तुम्हें नजर आ रहा होगा, स्ट्रक्चर नजर आ रही है या नहीं आ रही है। अरे अब तुम्हें हार्ट कहीं न कहीं दिख रहा है क्या, चलेगा। अरे हाँ कमेंट करके बताओ हार्ट नजर आ रहा है क्या, कि तुम्हारा हार्ट कहां पर सिचुएटेड है और कैसी कंडीशन में देखने को मिल रहा है। सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अरे हाँ, अरे होठों की मुस्कान देखी, आंखें आंसू देखे, हमने इस दुनियादारी के सारे पहलू देखे, और जिसकी एक नजर पाने को पागल है दुनिया सारी, हमने उस चलेगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ तुम्हें हार्ट नजर आया या नहीं आया। आ गया तो तुम्हें पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाएगा। डन डन डना डन 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 डन, चलेगा। ध्यान रखिएगा इस डन डना डन की दौड़ भाग भरी जिंदगी में ध्यान रखिएगा। ये हमारा सर कौन जा रहा है, सर ये हमारा सुपीरियर के वीना केवा कहां से निकला। अरे प्यारे दोस्तों हमारा सुपीरियर वीना केवा मीडियोस्टाइनल से निकल रहा है, और स्टर्नम के पीछे एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। अरे उस ग्लैंड का नाम क्या देखने को मिलता है, मान लीजिएगा ये थाइमस ग्लैंड है। अरे थाइमस ग्लैंड है, और अब थाइमस ग्लैंड में किसी भी मरीज में कैंसर होगा तो उसने किसको दबा दिया, सुपीरियर वीना केवा को दबा
दिया। तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है थायोमा। अरे थायोमा का मतलब थाइमस ग्लैंड का कैंसर होगा तो ये क्या करेगा सर, ये कंप्रेस करेगा। और कंप्रेशन किसके अंदर करेगा, तो लिख सकते हो सर ये सुपीरियर वीना केवा में कंप्रेशन करेगा। सुपीरियर वीना केवा कहां से खून ला रहा था, तो सर ये हेड एंड नेक से ला रहा था। सुपीरियर वीना केवा कहां से खून लेकर के आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड हेड एंड नेक से, अरे गर्दन और सर वाले हिस्से से। तो क्या अब आएगा, नहीं आएगा। अरे बोले तो अब वापस से बैकवर्ड मूवमेंट होगा उस खून का। अरे वो खून आएगा क्या, नहीं आएगा। और डीऑक्सीजनेटेड ये खून देखो, अरे ये खून आपका बैकवर्ड मूवमेंट करने लगा, अरे ये खून वापस से जाने लगा। और जब ये खून आपका वापस से जाने लगा प्यारे दोस्तों, तो देख लीजिएगा, अरे ये खून जब आपका वापस से जाने लगा तो ये मरीज के, अरे ये खून मरीज के कहां जाने लगा, ध्यान से, अरे बहुत अच्छे से इस डायग्राम को देखिएगा। अरे गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये खून जाने लगा तो ये खून मरीज के इधर इधर घूमने लगा। अरे घूमा या नहीं घूमा, घूम गया। मरीज के दिमाग में घूम गया ये खून, अरे ये मरीज के हाथों में घूमने लगा है ये वाला खून। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे यहां से जहां से सुपीरियर वीना केवा आ रहा था वहां, तो ध्यान रखिएगा अर्ली साइन ऑफ सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट 4HD डायग्राम, हाँ 4HD बोल दो चलेगा। शानदार वाला हर्ट कहां रहा, ये रहा। अरे जिन बच्चों को दिल नजर नहीं आया उनको बता देना ये होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री इज मच मोर सफिशिएंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ध्यान रखिएगा, हौसला हम हारेंगे जिंदगी भर, ये किसी और को नहीं बोला है, खुद को बोला है, खुद के दिल की अतल गहराइयों के साथ में बोला है। चलेगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका हर्ट था, ये सुपीरियर वीना केवा इधर से निकला, तो इस मरीज में क्या हो गया सर, थायोमा वाली चीज हो गई। बोले तो मरीज में थाइमस ग्लैंड का कैंसर हुआ तो उसमें कंप्रेशन हो गया, और सुपीरियर वीना केवा हेड एंड नेक से खून लेकर के आ रहा था, और उसके खून का बैकवर्ड मूवमेंट देखने के कारण मरीज में अर्ली साइन होता है प्री ऑर्बिटल एडिमा। जिस बच्चे का जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ध्यान रखिएगा, मरीज में क्या देखने को मिलता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलता है। और पेरी ऑर्बिटल एडिमा वाली कंडीशन के बारे में अगर बताऊं तो इसी को बोला जाता है स्टोक साइन। अरे इसी को क्या बोला जाता है, स्टोक साइन बोला जाता है। और इस मरीज को ठीक नहीं करोगे, ये तड़प तड़प के मरीज क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ध्यान रखिएगा। सर जादूगरनी का दिल काला क्यों है राजेश, बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो ध्यान रखिएगा। तो ये सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम समझ में आ गया। और स्पाइनल कोड कंप्रेशन का मतलब मरीज में स्पाइनल कोड का दब जाना, अगर ठीक नहीं करोगे तो मरीज मर सकता है। चलेगा, आपके अंदर इसमें साइनोसिस नहीं होगा। अरे आम एडिमा बाद में, सबसे पहले होता है स्टोक साइन या प्री ऑर्बिटल एडिमा। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, अरे खून आंखों के पास में पहले पहुंचेगा, दिमाग के पास में बाद पहुंचेगा, तो दिमाग के तार बाद में हिलेंगे, पहले मरीज हिल जाएगा। चलेगा, राइट आंसर सी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि ये पेशेंट बोवल प्रोड्यूस थ्रो द, एक मरीज है जिसका बोवल का प्रोट्रूजन हो गया थ्रो द ओपनिंग ऑफ कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब ओपनिंग बनाना, अरे कोलोन में ओपनिंग बनाना। व्हाट इज ए फर्स्ट एक्शन शुड द नर्स टेक द टाइम, तो सबसे पहले उसे मॉइस्ट सलाइन के साथ कवर करो, डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करो। पहला बोल दिया कॉल द फिजिशियन, कॉल द पेशेंट फिजिशियन नहीं, अरे चेक द पेशेंट वाइटल नहीं, अरे कवर विद द बोवल विद द मोस्ट सलाइन, जी हाँ, अरे कवर करके क्या करो सर, इससे दो फायदे, एक तो प्रिवेंट चांसेज ऑफ इन्फेक्शन, किसके चांसेज को रोक लोगे सर, इन्फेक्शन के चांसेज को, एक और किसके रोक लोगे, डिहाइड्रेशन के। अरे इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन इन दोनों के चांसेज को रोकने में मदद मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसे कवर करेंगे, री इंसर्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम करेंगे तो फिर डॉक्टर साहब क्या करेंगे। चलेगा, पुश द बोवल बैक थ्रो द ओपनिंग नहीं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी का मतलब इलियम में ओपनिंग बना देना, जैसे कि मैया जी ये आपकी ईसोफेगस, ये आपका स्टोमक, स्टोमक के बाद ड्यूडिनम, जेजुनम, जेजुनम के बाद में इलियम असेंडिंग ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलोन। अरे भैया जी याद रखिएगा ये असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग रेक्टम सिग्मोइड रेक्टम कोलोन। अब इलियोस्टोमी का मतलब सर यहां से लेकर के कोई हमने इलियम में ओपनिंग बना दी और इलियम में पानी पानी होता है और अंदर का पानी बाहर निकलेगा तो मरीज में क्या देखने को मिलेगा? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। हाँ, खुद को गूगल स्टूडेंट बनाने में प्राउड फील कीजिएगा। चलेगा, पहला बोल दिया फोलेट यानी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं। अरे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, जब ओपनिंग बनाई जाती है तो ऑब्स्ट्रक्शन रिजोल्व होते हैं। अरे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ते नहीं है, कभी भी ध्यान रखिएगा। माल एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट पेनक्रियाज के कारण होता है, इसमें होगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। राइट आंसर डी देखने को मिलता है। तो इनटेक आउटपुट को जरूर देखें, इनटेक आउटपुट को ध्यान रखिएगा, इनटेक आउटपुट को ध्यान में जरूर जरूर रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये वाला। अरे हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर, क्या कर रहे हो? और मेरे दोस्त तुम्हें जन्मदिन ही याद नहीं है मेरा? चलो, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द कैंसर पेन। कैंसर के मरीज को पाया गया दर्द रोकने की दवाई का नाम बताओ। कैंसर के मरीज को दर्द रोकने की दवाई का नाम बताओ। पहला बोल दिया एनएसआईडी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ओपियोइड होगा, डिक्लोफेनेक होगा या डाइवर्जन थेरेपी होगा। तो ध्यान रखिएगा दवाई होती है ओपियोइड्स। अरे कौन सी होती है ओपियोइड? जो कौन से प्लांट से ली गई है? तो ध्यान रखिएगा पेपेवर। अरे पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम नाम के प्लांट से, जिसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं पोपी प्लांट। अरे क्या बोलते हो? पोपी प्लांट बोलते हो, जो वर्क करती है पैरासिम्पैथेटिक के लाइक का काम। चलेगा, इसके अंदर मॉर्फिन में खूब मॉर्फिन आती है। एक नाम आता है जिसे बोला जाता है हीरोइन। हीरोइन आती है जो आपकी 100 टाइम मोर पोटेंट होती है। 100 टाइम मोर पोटेंट, पोटेंट का मतलब ज्यादा कारगर होती है देन मॉर्फिन। अरे भैया जी मॉर्फिन की तुलना में ध्यान रखिएगा, अरे भैया जी मॉर्फिन की तुलना में 100 गुना ज्यादा कारगर होती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा फेमस होती है मॉर्फिन। सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है? मॉर्फिन होती है। चलेगा, मॉर्फिन के अलावा कौन सी होती है? एक नाम आता है लोपेरेमाइड। लोपेरेमाइड किसके लिए काम में लेते हो? लोपेरेमाइड डायरिया के मरीज में काम में ली जाती है। किसके लिए काम में लेते हो? डायरिया के लिए। नेक्स्ट एक नाम आता है फेंटेनिल। अरे नाम देखने को मिलता है फेंटेनाइल। फेंटेनाइल किसके लिए काम में लेते हो? तो ध्यान रखिएगा एडजुवेंट। एडजुवेंट किसके साथ में? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के लिए एडजुवेंट का काम करती रहती है। नेक्स्ट इसके अलावा नाम देखने को मिलता है मेरे दोस्तों, और कौन सा देखने को मिलेगा? अरे कोडीन। अरे भैया जी कौन सा देखने को मिलता है? कोडीन। कोडीन किसके लिए काम में ली जाती है? कफ के लिए काम में लेते हैं। एक नाम आता है जिसे बोलते हो पिथेडिन। अरे पिथेडिन। पिथेडिन किसके लिए काम में लेते हो? पोस्ट ऑफ सीवरिंग के लिए। पोस्ट ऑफ पेशेंट में अगर सीवरिंग हो रही है, पोस्ट ऑफ पेशेंट में अगर सीवरिंग हो रही है तो पिथेडिन काम में लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा पेन किलर के रूप में कैंसर के मरीज में जो बढ़िया होती है पेन किलर, उसका नाम है मॉर्फिन। और मॉर्फिन के नाम के काम याद करने के लिए आपको याद करनी पड़ेगी मॉर्फिन। अरे मॉर्फिन का नाम भी क्या है? मॉर्फिन ही है। अरे क्या नाम देखने को मिलता है? मॉर्फिन बीएसई। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मॉर्फिन के काम क्या है? मॉर्फिन बीएसई के नाम से फेमस है। किसके नाम से? मॉर्फिन बीएसई के नाम से। फटाक से मॉर्फिन की मॉर्फिन बीएसई लिख दो। काम कैसे करती है? तो सर ये मियोसिस करती है। आंखों की पुतलियां छोटी, ये कौन से ग्रुप की आती है? ओपियोइड्स ग्रुप की देखने को मिलती है। सर ये क्या करवाती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवा सकती है, तो उस वाले मरीज को बिल्कुल नहीं देनी है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवा सकती है। चलेगा, ये क्या करती है? सर ये दवाई पेन को डिक्रीज करती है। सर ये दवाई क्या करेगी? इंक्रीज करेगी हिस्टामिन को। हिस्टामिन को बढ़ाने वाली दवाई से हमेशा क्या देखने को मिल सकती है? ईचिंग। अरे क्या देखने को मिलती है? ईचिंग यानी खुजली खुजली हो सकती है। नेक्स्ट ये मरीज के अंदर क्या करती है? सर इसके कारण नोजिया। अरे इस दवाई के कारण मरीज को यूफोरिया, बहुत ज्यादा खुशी हो सकती है। इस दवाई के कारण मरीज में क्या हो सकता है? ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। अरे धड़कनें घट सकती है। इसके कारण मरीज में सेडेशन यानी नींद आ सकती है। और इस दवाई के कारण मरीज में कॉन्स्टिपेशन, अरे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या मरीज में क्या हो
सकता है कफ सेंटर का सप्रेशन। अरे कफ सेंटर सप्रेशन देखने को मिल सकता है, कफ सेंटर का सप्रेशन भी इस मरीज के अंदर देखने को मिल सकता है। ये तमाम चीजें मॉर्फिन के लिए होती है और मॉर्फिन का एंटीडोट नालकजोन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एग्जामिनर पूछ ले एंटीडोट क्या देखने को मिलता है, मॉर्फिन का एंटीडोट अगर आपसे पूछ ले तो जवाब देना है नालकजोन। अरे क्या जवाब देना है? नालकजोन इज एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। ये मॉर्फिन के सारे काम होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। मॉर्फिन कौन सी चीज कर सकती है, मॉर्फिन कौन से मरीज में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, तो ध्यान रखिएगा। हेड इंजरी में बोल दो, हेड इंजरी में बोल दो, या ब्रेन ट्यूमर वाले मरीज को बोल दो, या इसके अलावा कौन सा बोल दो, अस्थमा वाला मरीज या जिसमें पहले से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसको मॉर्फिन नहीं देनी है। अरे उसको मॉर्फिन देंगे क्या? बिल्कुल किसी भी हालत में हम उस मरीज को मॉर्फिन नहीं देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। या राइट आंसर क्वेश्चन का क्या चला जाएगा? ओपियोइड दवाई बोले तो मॉर्फिन कारगर होगी। एनएसआईडी, डिक्लोफिनेक या डाइवर्जन थेरेपी। डाइवर्जन का मतलब ध्यान को बांट देना, डाइवर्जन का मतलब मरीज के ध्यान को क्या कर दो, दूसरे की साइड में डाइवर्जन करने की कोशिश करेंगे। चलेगा, इसी के साथ में समय की सीमाएं हो चुकी है समाप्त मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब लोगों ने आज के दिन के सेशन को किया होगा बहुत अच्छे से एंजॉय। अगर लगा आपको आज के सेशन में कंसेप्ट, लॉजिक और रैशनल से भरपूर वाला सेशन, क्लास अगर पसंद आई और अभी तक जिस बच्चे ने क्लास के लाइक वाले बटन को प्रेस नहीं किया फटाक से कर दीजिएगा। अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन के लिए क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, पैनल के लिए, मेरे लिए, जोश जुनून पागलपन के लिए और गूगल कंसेप्ट के लिए। चलेगा, कल आप सब लोगों का पेपर है यूपीपीएससी का और एसएनओ का, उसके लिए मेरी दिल की अतल गहराइयों के साथ के अग्रिम शुभकामनाएं। तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ये मेरी गारंटी है। जितना तुम्हें आता है तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, और जो तुम्हें नहीं आता वो पूरे विश्व में किसी को नहीं आता है। अभी एग्जैक्टली मिल रहा हूं मैं आपसे 360 डिग्री सीरीज के साथ में, जब बात करेंगे पहले सेशन के बारे में और लास्ट में आपको अपने पेपर को कैसे अटेंड करना है वो तमाम मुद्दों के बारे में। तो एग्जैक्टली 2 से 3 मिनट बाद पूरे जोश जुनून के साथ में 360 डिग्री सेशन के साथ कनेक्ट होइएगा। और अभी तक 360 डिग्री सीरीज को जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक शेयर नहीं किया, तो कर दीजिएगा। और माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहेगा। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिएगा। जो आज संघर्ष की भट्टी में जलेगा वो कल हीरे की तरह चमके दिखाएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।